Audio with actually microphone. Ready? नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अभिनव तुषांशु पांडे और ज्ञानदा आईएएस की पूरी टीम की तरफ से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम एक नई सीरीज़ चालू करने वाले हैं जो कि है सहज गणित सीरीज़। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको गणित एक ऐसा सब्जेक्ट लगता है जहां पर ज़्यादातर लोगों को परेशानी है। इस परेशानी का कारण आपका लिमिटेड नॉलेज नहीं है, इसका एक बहुत महत्वपूर्ण कारण ये भी है कि आपको सही ढंग से सोचने का ये जो प्रोसेस है वो नहीं पता है। तो हमारे साथ में जो है ये एक बात रहेगी कि हम एक एक करके छोटी छोटी चीज़ें सीखते चलेंगे और उस बिल्डिंग के ऊपर हमारा एक ऐसा स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर खड़ा हो जाएगा जहाँ से चाहे किसी भी प्रकार का प्रश्न हो, हमको उसको अटेम्प्ट करने में और क्लियरली सॉल्व करने में कोई परेशानी नहीं होने वाली है। तो आज एक छोटी सी अनाउंसमेंट और है जहां हम जो है CGPSC का जो है ये कोर्स लेके आए हैं जो बहुत ही नॉमिनल फीस में जो है आप लोगों के लिए अवेलेबल है। 16 अगस्त से ये बैचेस ऑलरेडी चालू हो चुकी हैं और अभी भी अगर आप चाहें सो ग्रैब योर सीट एंड बी रेडी फॉर द रॉकिंग रिजल्ट्स। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और एक एक करके जो है सारी चीज़ें देखेंगे। इसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि SI की एक स्पेशल बैच है जहाँ पर उससे रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको अवेलेबल कराई जाएंगी ताकि आप अपनी सीट पक्की कर सकें इसी बार के सिलेक्शन में। चलिए आज का हमारा जो डिस्कशन है वो क्या है और इस डिस्कशन में हमारे स्टेप्स क्या होने वाले हैं। तो हम ये जो पहला चैप्टर है, आप ध्यान रखिएगा कि सरलीकरण या सिंप्लीफिकेशन, हर एक बुक में आपको ये पहला चैप्टर मिलेगा और इस चैप्टर में बोलने के लिए तो सरलीकरण एक छोटा सा चैप्टर लगता है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर हम संख्याओं का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, उसके बाद में इकाई का अंक है। यहाँ पर जो है आपको किस तरीके के प्रश्न दिए जाते हैं। यहाँ पर आपको प्रश्न ऐसे दिए जाते हैं जहाँ पर आपके पास में है 125 गुणा 9735 और आपसे पूछा जाएगा कि इसके रिजल्ट में जो है जो इकाई का अंक है वहाँ जो है आपको क्या मिलने वाला है। तो सरलीकरण जो है हमारा एक ऐसा टॉपिक है जो देखने में तो बहुत छोटा सा लगता है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं और अगर किसी भी एग्ज़ाम में एक ऐसे टॉपिक की गारंटी दी जा सकती है जहाँ से प्रश्न आने ही वाले हैं तो वो होने वाला है आपका सरलीकरण या सिंप्लीफिकेशन। अब इसके सब टॉपिक्स हैं जिनको एक एक करके हम थोड़ा थोड़ा समय लगाएंगे और सीखते जाएंगे। यहाँ पर देखिए वर्गीकरण जो हम आज पढ़ेंगे, इसके साथ में हम पढ़ने वाले हैं इकाई का अंक। प्रश्न कैसे आते हैं, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं 125 गुणा 9735, इसको गुणा करने से इसकी इकाई में आपको क्या संख्या मिलेगी, या हम ये बोल सकते हैं कि 719 की घात 75 गुणा 613 की घात 83। अब इसकी इकाई जो भी इसका रिजल्ट आएगा उसके इकाई में हमको कौन सी संख्या मिलने वाली है। ये कुछ इस प्रकार के प्रश्न हैं जो आपसे जनरली पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके बाद में जो है हमारे पास में शेषफल प्रमेय है। अब यहाँ पर एक लंबी चौड़ी संख्या दे दी जाएगी, नीचे भी कोई ऐसा डिनोमिनेटर यानी कि हर मिलेगा जहाँ पर आपको उसका जो है शेषफल क्या बचेगा, उसका रिमाइंडर क्या आने वाला है ये जानना है। फिर हम 2-3 संख्याएं हैं जिनको बढ़ते और घटते क्रम में जो है देखने वाले हैं। अब इसमें जो है क्या एग्जाम्पल है, भाई मैंने आपको जो है यहाँ नंबर दे दिया 1/7, 5/9, 6/11 और 3/23। अब इन सारी संख्याओं में आपको सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है, इनको असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। तो हम इसके बाद में ये देखने वाले हैं। फिर आगे है कि जो है प्रोग्रेशन क्या होता है। हम लोगों ने बहुत सारी सीरीज़ देखी हैं, जनरली रीजनिंग में इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो है आपको यहाँ पर एप्टीट्यूड में भी किस प्रकार से प्रश्न है। भाई देखिए 2 के बाद 4 आया, फिर 6 आया, फिर 8 आया, फिर 10 आया। ये एक अच्छी सी सीरीज़ हो गई जिसमें हर जगह 2 का गैप है। जब इस प्रकार की सीरीज़ हम देखते हैं तो ये कहलाता है प्रोग्रेशन। और प्रोग्रेशन में क्या होता है कि जो संख्याएं हैं उनके बीच का गैप क्या है। हमको nth नंबर पूछेगा या हमसे ये पूछा जाएगा कि आगे इसमें जो है सीरीज़ में जो है आगे क्या होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे कहाँ, अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन में। इसी तरीके से यदि मैं आपको ये दे दूँ कि भाई 1 है, उसके बाद में 4 है, फिर 9 है,
फिर 16 है। यहाँ हम क्या देख रहे हैं, हम यहाँ देख रहे हैं कि इनमें जो है जितनी भी नंबर्स आ रहे हैं उनका स्क्वायर उसके फॉर्म में जो है चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। अब ये सारी चीज़ें हम जब जो है ये टॉपिक देखेंगे तो ये इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने का तरीका देखेंगे। ये हो गया हमारा प्रोग्रेशन। फिर हो गया बार। हम बहुत सारे ऐसे नंबर्स देखते हैं जहाँ पर हमको क्या नज़र आता है कि जैसे 13.3333 या फिर हम लोगों ने देखा 19.191919। अब ये जो रिपीटेड डेसिमल नंबर्स होते हैं इनको एक दूसरे फॉर्म में भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो होता है बार, जहाँ पर हम क्या करते हैं जैसे 9/11। ठीक है, तो इन जो है प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है ये हमारा अगला टॉपिक होने वाला है। और इसके बाद में संख्या पद्धति नंबर सिस्टम है। यहाँ पर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम क्या करते हैं भाई कि दो नंबर्स हैं उनको ऐड करने से उनका अगर ऑर्डर एक्सचेंज कर देंगे तो उससे कोई प्रॉब्लम होगी या नहीं होगी। अच्छा, इन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके कैसे हम बड़े क्वेश्चंस को आसानी से हल कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ सीखेंगे। शून्यों की संख्या, ये जो प्रश्नों का जो स्टाइल है वो कुछ इस प्रकार का है कि आपसे ये पूछा जाता है भाई कि अगर मैं 15,973 में 16 की घात 23 का गुणा कर दूं तो इसके लास्ट वाले मतलब ये जो भी हमारा आंसर आएगा उसमें लास्ट में कितने जीरोस हमको देखने के लिए मिल रहे हैं। इस प्रकार के प्रश्न हैं। हम जो है 2-3 स्लाइड्स में या 20-30 क्वेश्चंस देख के इन चीज़ों को भी बहुत अच्छी तरीके से समझने वाले हैं। तो ये हो गए हमारे कुछ टाइप्स। इसके बाद में हमारे पास में गुणज है, कोई भी एक संख्या है उसके फैक्टर्स और उन फैक्टर्स का हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग में यूज़ करना। आगे आ गया विभाजकता के नियम, और विभाजकता के नियम से आप बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ़ होंगे। जनरली हमको ये प्रॉब्लम होती है जब हम एक बड़ा सा नंबर देखते हैं और फिर सोचते हैं कि डिनोमिनेटर में हमको जो मिला हुआ है उससे ये नंबर सॉल्व होगा कि नहीं होगा। 1331 है और नीचे मैंने 121 दे दिया। आपको ये जानना कि इसमें जो है हमको एक पूरी संख्या मिलेगी या फिर डेसिमल वाले नंबर्स मिलेंगे, ये चीज़ें जो है चेक करने का जो प्रोसेस है वो क्या है, विभाजकता का नियम है। भिन्न है, फ्रैक्शंस हैं। अभी हम लोगों ने असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में फ्रैक्शंस देखा था। इसके बाद में उसके रियल लाइफ एप्लीकेशन से बेस्ड कुछ क्वेश्चंस मिलते हैं। भाई 2/3 लोग ने आज जो है उपवास रखा हुआ है तो हमको कितने समोसे मंगाने चाहिए, ये एक ऐसा प्रश्न है जो आपकी डेली लाइफ में यूज़ होने वाला है। और यहाँ पर आप यकीन मानिए कि जो आयोग है वो आपसे प्रश्न ही ऐसे पूछता है, या तो वो पैटर्न में हो या फिर अधिकारी बनने के बाद में हर एक समय वो आपके रियल लाइफ से कनेक्टेड कोई ना कोई क्वेश्चन बन के आ रहा हो। फिर आगे हम बात करेंगे वर्ग एंड घन। यहाँ पर कोई नंबर दे के पूछेगा कि इसका स्क्वायर रूट निकालो या क्यूब रूट निकालो, या फिर नंबर दे के बोलेगा कि इसका स्क्वायर या क्यूब निकालो। तो